बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटॉप्स, और ये वाला टॉपिक हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कवर करेंगे। पिछले टॉपिक में हमें यूट्यूब चैनल पे जो है कमेंट किए थे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, जिनमें से एक हमारे स्टूडेंट्स हैं इलियास, अब्दुल अज़ीज़, इकरा, खदीजा, ये स्टूडेंट्स थे। चलें, कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आइसोटॉप्स, ठीक है। इसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एग्जांपल, स्ट्रक्चर, एप्लीकेशंस और कुछ चंद जो है ना प्रॉपर्टीज़ भी कवर करेंगे। हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने, चलें उसको हम लोग फिर बाद में डिस्कस करते हैं। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, जिसमें हम लोग एटॉमिक मास की बुनियाद पर एलिमेंट को जो है ना प्लेस दे रहे थे। तो जब मोज़ले ने अपना पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर बनाया तो दो डिफरेंट टाइप के, सेम टाइप के एलिमेंट जिनके डिफरेंट मासेस थे, जो कि मेंडलीव ने अलग अलग करके रखे थे, मोज़ले ने वो एक ही जगह पर रख दिए। तो इसी वजह से जो आइसो है, आइसोटॉप्स में आइसो का मतलब है सेम, और टॉप्स का जो है मतलब है प्लेस। तो मोज़ले ने जो है दोनों उन एटम को जो किसी एक ही एलिमेंट के थे उनको सेम पोजीशन पे रखा था। इस वजह से ये एलिमेंट्स क्या कहलाने लगे, आइसोटॉप्स। इसको हम लोग कहते हैं दोज एटम्स which have same atomic number but different mass number। अच्छा, ये जो है ज़रूरी नहीं सिर्फ यही डेफिनेशन है इसकी डेफिनेशन चेंज भी हो सकती हैं, जैसा कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी न्यूट्रॉन्स। अच्छा, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 है, इसका एटॉमिक मास भी 1 है। एक हमारे पास हाइड्रोजन का ही एक एलिमेंट है, क्योंकि हम लोग मोज़ले पीरियोडिक टेबल को प्रायोरिटी देते हैं और उसकी वाकई में बातें सही भी हैं, टू द पॉइंट हैं, एग्जैक्ट हैं, प्रूव्ड हैं। तो इस वजह से हम लोग एक एलिमेंट है जिसका नाम है ड्यूट्रियम, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। असल में ये ड्यूट्रियम हाइड्रोजन ही है, लेकिन मेंडलीव ने ड्यूट्रियम को एक अलग एलिमेंट के तौर पर शो किया था। तो इसका जो एटॉमिक मास है वो है 2। इस तरह जो है ना ट्राइटियम है, इसका वही, ये सारे एक ही हाइड्रोजन के ही जो है ना आइसोटॉप्स हैं। मेंडलीव में इन तीनों को अलग अलग करके रखा था, लेकिन मोज़ले ने इन तीनों को एक ही जगह पर रखा है, ठीक है। अच्छा, ये जो है जो इनका एटॉमिक मास बनता है वो इसकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस की वजह से बनता है। जितनी अबंडेंस होगी वही हम लोग रेशो निकालेंगे, तीनों को प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इस तरह का एक MCQs भी है जो हमारे पास आगे आने वाला है, ठीक है। तो उसमें जो है ना हम लोग इसको कवर कर देंगे। अब इसमें जो है जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर हम मास से माइनस करें एटॉमिक नंबर तो हमें जो है नंबर ऑफ क्या पता चलते हैं, न्यूट्रॉन पता चलते हैं। तो इसमें अगर हम मास से 1 - 1 करेंगे तो 0 बचेगा। इसके पास कितने 0 न्यूट्रॉन है। इससे 2 - 1 करेंगे तो 1 न्यूट्रॉन है। इससे 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 न्यूट्रॉन है। अब यहाँ पे एटॉमिक मास जो है डिफरेंट आ रहा है तीनों में, ठीक है। एटॉमिक मास क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। तो पहली डेफिनेशन हमारी इस पर पूरी उतरती है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसी तरह जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन लाजमी है, जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतने ही एटॉमिक नंबर होता है। मतलब जो Z होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ये अंडरस्टूड बात है, मैं काफ़ी दफ़ा रिपीट भी कर चुका हूँ, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो सेम देखें, इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हैं, डिफरेंट हैं। एक के पास 0, एक के पास 1 और एक के पास 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये जो है समझें कि हमारे की जो है ना कॉन्सेप्ट्स हैं। हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
इसमें हम लोग इसमें आप लोग जो है ना, मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी वीडियोस जितनी भी होंगी नेक्स्ट टाइम, तो वो आप लोग जो है इसको पढ़ लें, पास करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर यहाँ से जो है ना आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, मैंने जो है ना कुछ MCQs ऐड किए हैं जो आपको, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, तो आपको उसमें हेल्प करेगा, इंजीनियरिंग के हैं तो उसमें हेल्प करेगा, अगर आप लेक्चरशिप के लिए कोशिश कर रहे हैं PPSC के थ्रू तो उसमें भी आपको हेल्प आउट करेगा, PPSC या BPSC या SPSC। ओके, चलते हैं हम अपने पहले MCQs की तरफ। जो हमारे पास है कि क्लोरीन हैज़ एटॉमिक मास 35.5 बिकॉज, कि भाई 35.5 इसका मास क्यों है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि क्लोरीन जो है इसके डिफरेंट मासेस हो सकते हैं। एटॉमिक नंबर वही होगा 17, ठीक है, एक का होगा 35 एटॉमिक मास और एक का जो है वो होगा 36 एटॉमिक मास। अब दोनों की एबंडेंस कितनी है, असल में ये दोनों 50-50% है माहौल में, तो इस वजह से जो इसका रेशो जो बनता है 36 और 35, क्योंकि दोनों 50-50 हैं तो ये जाके बीच में 35.5 पे ठहरते हैं। हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि 35 वाला 50% है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, ठीक है, जमा करेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 50 और डिवाइड करेंगे 100 के साथ। जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हम लोग यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ से x वैल्यू आ रही है और यहाँ पे प्लस लगाना है, ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे जो है y आ रहा है, तो x प्लस y को हम लोग टोटल करेंगे और जो भी हमारे पास मास ठहरेगा वो जो है जाके ये वाला ठहरेगा। सही है, ये आप लोग कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, पहले देख लेते हैं, इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नहीं, इक्वल होते तो इसका ये पॉइंट में नहीं होता मास। दूसरा पॉइंट है इट कंटेन्स आइसोटोप्स विद डिफरेंट अबंडेंसेस, बिल्कुल यही आंसर है इसका। फिर भी देख लेते हैं, इट हैज़ 35.5 प्रोटॉन्स, ऐसा हो नहीं सकता। फ्रैक्शनल न्यूट्रॉन्स, ऐसा भी नहीं हो सकता, न्यूट्रॉन पूरे का पूरा होता है, आधा नहीं होता। तो हमारे पास बेस्ट जो आंसर है वो क्या है, बी है। गुड। नेक्स्ट हमारे पास है कि भाई डेफिनेशंस तो हम लोगों ने कवर की हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, बल्कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो सेम ना हो। सही है। इसके अलावा डिफरेंट नंबर, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। स्लिप ऑफ टंग है, इसको आप लोग इग्नोर कर दें। नेक्स्ट हमारे पास एक MCQ है कि ड्यूट्रियम जो है वो डिफ़र करता है फ्रॉम प्रोटियम, किस तरह से। अच्छा, जब मैंने पहले आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने H1 लिखा था, असल में हम लोग इसको P11 भी कहते हैं, प्रोटियम भी कहते हैं। तो प्रोटियम और ड्यूट्रियम में आप लोगों ने देखा था किस में फ़र्क आ रहा था, न्यूट्रॉन्स में फ़र्क आ रहा था। इसके पास एक न्यूट्रॉन था, इसके पास 2 न्यूट्रॉन थे। तो ये अंडरस्टूड है, इसका राइट आंसर जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये बनते कैसे हैं। ये माहौल में असल में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। जब हम लोग किसी भी एलिमेंट में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन दे देंगे, न्यूट्रॉन दे देंगे, तो ये जो है ना आइसोटोप्स बन जाते हैं। अब ये जो है प्रोटियम की मिसाल है, मिसाल कह लें चलें, ठीक है, या फिर आप उसका नाम कह सकते हैं या फिर उसका स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ये ड्यूट्रियम का स्ट्रक्चर है और ये ट्राइटियम का स्ट्रक्चर है। आगे चलते हैं, हमारे पास एक और MCQ है जिसमें कह रहा है कि एक आइसोटोप है, एक एलिमेंट है जिसके 2 आइसोटोप्स होते हैं। सही है, हैज़ 2 आइसोटोप्स X, मतलब कोई भी एलिमेंट है जिसको हम लोग X से ज़ाहिर करें, और उसका एक आइसोटोप X10 है, दूसरा आइसोटोप X11 है। इसकी अबंडेंस 20% है, इसकी अबंडेंस 80% है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या बनेगा। असल में ये जो हम लोग एटॉमिक मास पढ़ते हैं किसी भी एलिमेंट का, जो याद रखते हैं या जो जिसका डेसिमल में आ रहा होता है, असल में वो क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है एबंडेंस के हिसाब से। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं, 10 मल्टीप्लाइड विद 20, जितनी परसेंटेज होगी वही लगानी है आपने, डिवाइड कर देना है 100 के साथ, दरमियान में प्लस। अच्छा, फिर जो है इसको मैं मिटा देता हूँ, 11 मल्टीप्लाइड विद 80% डिवाइडेड बाय 100। ये 0 0 के साथ कट जाएगा, ये 0 0 के साथ कट जाएगा, 1 to the 2 आएगा। सही है, ये 0 0 के साथ कट गया,
10 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1.1 आएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी मैथ आनी चाहिए। 1.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 8.8। दोनों को जमा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 10.8। तो 10.8 हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो ये इसका जो है ना राइट आंसर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें है प्रॉपर्टीज़। अच्छा, आइसोटोप्स में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, असल में इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, दो आइसोटोप्स की कभी भी सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी। हाँ, सारी की सारी नहीं होंगी, कुछ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन 12 भी सॉलिड है, एग्जांपल दे रहे हैं, कार्बन 13 भी सॉलिड है, कार्बन 14 भी सॉलिड है, तो ये तो हो सकता है। लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट, इनकी डेंसिटी, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, चेंज होंगी। जैसा कि प्रोटियम 1 है, ड्यूट्रियम 1 2, ट्राइटियम 1 3, तो इनका जो डेंसिटी है वो भी अलग होगी। सही है, मतलब अगर D2O कोई वाटर बना हुआ है जिसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप यूज़ किया हुआ है, तो ये भारी होगा हमारे आम पानी से जो हम लोग पीते हैं, उससे ये बहुत भारी होगा। ट्राइटियम तो बहुत ही कम होता है, तो इसीलिए हम लोग इसकी कोई एग्जांपल ले नहीं सकते, लेकिन ये हमारे पास एक ज़िंदा मिसाल है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना इसकी चेंज होंगी। इसके अलावा केमिकल बिहेवियर पे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन समझें कि इसके हम लोग जो है ना इतने नहीं हैं कि हम लोग इसको वाज़े तौर पर कह सकें। इसके जो केमिकल बिहेवियर में जो चेंज आता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो है इसकी डेंसिटी वगैरह, नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ़, ये बॉन्ड्स की जो बात कर रहा हूँ ये इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट MCQ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो हम लोग यहाँ से ऐसे पेयर उठाने हमने जिनके सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होंगे। कार्बन में 14 से माइनस करेंगे 6, कितना आंसर आ रहा है भाई, 8। नाइट्रोजन के 15 से माइनस कर रहे हैं 7। ये आप लोगों को पता है मैं कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, एटॉमिक मास से माइनस कर रहा हूँ एटॉमिक नंबर। सही है, यहाँ पर 7 निकालूंगा तब भी आंसर आ रहा है 8। तो हमारे पास ये आंसर अभी से ही निकल चुका है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारा जो है वीडियो जो है ना हमारी लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर भी हो जाते हैं, आंसर भी नहीं करते। सही है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास यूजेस में जो है आइसोटोप्स के बहुत सारे यूजेस हैं, हर जगह पे काम आते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल उसमें फील्ड में। इसके अलावा जो है आपका सेंसर्स में, ठीक है, टू डायग्नोज एनीथिंग, फॉर एग्जांपल लाइक ब्लॉक्ड वेन्स एंड ब्लॉक्ड पाइप इन एन इंडस्ट्री, तो उसमें जो है ना ये काम आते रहते हैं। ये जो है मैंने एप्लीकेशन जो निकाली है यहाँ पर मेडिसिन के हिसाब से निकाली है कि मेडिसिन में जो है आइसोटोप्स का क्या यूज़ है। चंद मैं पढ़ लेता हूँ, चंद आप लोग जो है ना इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। कोबाल्ट 60 जो है वो रेडिएशन थेरेपी होती है टू प्रिवेंट कैंसर, इसमें यूज़ किया जाता है। आयोडीन को आप लोगों को पता है ब्रेन ट्यूमर में, और असल में ज़्यादातर जो इसको यूज़ किया जाता है या जो हम लोग याद रखते हैं वो है थायराइड एक्टिविटी, जिसमें हमें गोइटर वगैरह होता है तो उससे हम लोग इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। कार्बन 14 जो है वो मेटाबॉलिज्म को, डायबिटीज़ को, एनीमिया को, इसके अलावा किस चीज़ को स्टडी करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, कार्बन डेटिंग के लिए। ठीक है ना, किसी भी जानदार चीज़ को देखने के लिए कि वो कितने साल पुराना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे इलाके में जो है पाकिस्तान में मोइंजोदड़ो है, सही है, इस तरह दूसरे हैं, तो वहाँ पे अगर हमें कोई जो है ना टेक्सला में जिस तरह है, तो वहाँ पे अगर हमें कोई जो है कोई हड्डी मिल जाती है, कोई ढांचा मिल जाता है, तो उसकी लाइफ कैसे मालूम करेंगे कि ये कितना साल पुराना है, थ्रू कार्बन डेटिंग। इसी तरह कार्बन 11 है वो हमें PET स्कैन में मिलता है, यूज़ किया जाता है उसमें। सोडियम 24 को वो ब्लड सर्कुलेशन में स्टडी के लिए काम में लिया जाता है। थेलियम है, टेक्नीशियम है, इसी तरह जो है आर्मीसियम है, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये जो है स्मोक सेंसर के तौर पे यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स वगैरह में, क्लिनिक्स वगैरह में, ठीक है, आर्मीसियम। तो ये जो है ना इनके चंद जो है यूजेस हैं, इसके अलावा बहुत सारे हैं। आप ऐसा करें, एक यूज़ जो है अपनी तरफ से मुझे कमेंट में आंसर करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका नेम भी
मैं बता दूंगा कि भाई किस किस ने आंसर किया है, तो लाजमी आप लोग जो है ना कमेंट दिया करें। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास कि एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जिसके आइसोटोप हैं, जैसा कि 79 ब्रोमीन है, 50.7 इसकी परसेंटेज है अबंडेंस की। इसी तरह ब्रोमीन है 81 उसका आइसो मास है और उसकी अबंडेंस है 49.3। तो एटॉमिक मास उसका क्या होगा आप लोगों को पता है, ये प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। एटॉमिक मास है 79, परसेंटेज है 50.7, पीछे भी कर चुके हैं। डिवाइड कर देना है इसको 100 के साथ, सही है। 81 मल्टीप्लाइड विद 49.3 डिवाइड कर देना है 100 के साथ। इसके आंसर को आप लोगों ने कमेंट में बता देना है, सही है। ये थोड़ी सी मैथ है आपने करनी है क्योंकि मैं काफ़ी सवाल कर चुका हूँ, तो ये आपने लाजमी करना है। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई इस तरह का MCQ बन रहा है तो वो भी मुझे जो है कमेंट में आप बता सकते हैं, सही है। और एक और चीज़ है कि ये आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर मेरा मेथड अच्छा लग रहा है तो हम लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, उसमें आप लोग अपनी सीट बुक कर सकते हैं। उसके जो है एडमिशन का जो टाइम होगा वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट मिल जाएंगे MD कैट के हवाले से, E कैट के हवाले से, और बहुत ही कम प्राइस रखी गई है, फ़ीस रखी गई है, ठीक है। चलें जी, तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, आइसोटॉप्स, इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह। कोई चीज़ इसमें समझ ना आई हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।